एक समय की बात है, शाम का समय था। चाणक्य, वह महान नीतिज्ञ और विद्वान, अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ एक प्राचीन वृक्ष के नीचे बैठे थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, आज मैं तुम्हें कुछ बातें बताने वाला हूं। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बातें तुम्हारे जीवन भर काम आएंगी। क्योंकि आज भी तुम्हें उद्देश्य देने वाला हूं, ये अनमोल है। इन बातों को तुम हमेशा याद रखना, क्योंकि आज जो बताऊंगा वो 7 ऐसी जगहें हैं जहां पर तुझे बुलाने पर भी नहीं जाना चाहिए। अगर कोई बुलाए भी तो विचार किए बिना वहां के बारे में जाने की सोचना भी मत। गलती से भी भूल मत जाना, क्योंकि एक साधारण विचार स्वभाव का व्यक्ति का चरित्र बड़ा ही निर्मम होता है। वह बड़ी आसानी से किसी के जाल में फंस जाता है और कई बार उसकी मासूमियत उसे फंसा देती है। मैंने देखा है, तो अपने रास्ते पर चल रहे हो, लेकिन तुम अपने रास्ते से कई बार भटक जाते हो। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम इन बातों पर अमल करो और मेरी बातों को गहराई से सुनो। चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से कहा, जी गुरुदेव, आप मुझे बताइए। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, ठीक है मेरे पुत्र, दिल से बात। मैंने जो तुम्हें 7 बातें दी हैं, उन पर विस्तार से व्याख्या करूंगा। ये बातें न केवल तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, बल्कि एक राजा के रूप में, एक योद्धा के रूप में और एक मानव के रूप में उपयोगी होंगी। ये शास्त्रों, वेदों और मेरी अपनी नीतियों पर आधारित है। अर्थशास्त्र में मैंने कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो खतरे को पहले ही पहचान ले। तो चलो एक एक करके इन 7 जगहों पर चर्चा करते हैं। मैं प्रत्येक पर विस्तार से बताऊंगा, उदाहरण दूंगा, कारण समझाऊंगा और बताऊंगा कि क्यों इन जगहों पर जाना वर्जित है। ये ज्ञान तुम्हें अजेय बनाएगा। पहली जगह, जहां पर तुम्हारी मां बाप की इज्जत नहीं होती। चाणक्य ने गहरी सांस ली और शुरू किया। सबसे पहले चंद्रगुप्त, सुनो। जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है? इज्जत, सम्मान। वह जगह जहां तुम्हारी इज्जत ना हो, जहां लोग तुम्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखें, अपमान करें या तुम्हारी उपस्थिति को हल्का समझें, वहां बिना तैयारी के कदम रखना मृत्यु के समान है। क्यों? क्योंकि इंसान का मन इतना कमजोर होता है कि अपमान उसे तोड़ देता है। एक राजा होकर भी अगर तुम अपमानित हो गए तो तुम्हारा राज्य कैसे चलेगा? अपमान की ऊर्जा इतनी घातक होती है कि वह तुम्हारी आत्मा को खोखला कर देती है, तुम्हारी निर्णय क्षमता को कमजोर कर देती है और तुम्हें कमजोर बना देती है। वास्तुशास्त्र और वेदों में आत्मसम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि व्यक्ति को हमेशा ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहां उसका मान बढ़े, न कि घटे। पहले पता करो कि वहां कौन लोग हैं। क्या वे तुम्हारे मित्र हैं या छिपे शत्रु? क्या वातावरण तुम्हारे अनुकूल है? अगर नहीं,